आज इस सीरीज में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये संविधान का ना कोड पार्ट होता है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, जैसे आप ना प्रस्तावना को समझते हो, हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी उन संसद के अलावा जो राज्य में आपको ना विधानमंडल देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 1 हमने पढ़ा है, तो आर्टिकल 1 में क्या बोला है, जिनके ऊपर आपके कानून कौन बनाएगी, हमारी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है ना, हमारी इंडियन पॉलिटी की आपकी सीरीज चल रही है। तो आज इस सीरीज में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे मेरे ना देख भी पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम हमारा है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यानी कि मैं शेड्यूल्स के बारे में यहाँ पर आपके ना पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये संविधान का ना कोड पार्ट होता है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, जैसे आप ना प्रस्तावना को समझते हो, संविधान के भाग को समझ लेते हो, संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में कौन से विषय आपके शामिल किए गए हैं, तो आपका ना इंडियन पॉलिटी जो आपका संविधान है वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आपका आसान हो जाता है। तो आज हम यहीं पर बात करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हमारी कौन कौन सी हैं, कितनी है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके ना बहुत ही डिटेल में विस्तार से क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम जब बात करते हैं हमारे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, तो पॉइंट देखो, यहाँ पे ना दो कंफ्यूजन आता है। प्रश्न हमेशा पूछता है आपका, पहले प्रश्न क्या पूछता है, भारतीय संविधान में मूल संविधान की बात करें तो भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहले यहां पर इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देखो, अगर ना हम बात करते हैं बच्चे ना मूल संविधान के बारे में, ठीक है, हम जब बात करते हैं हमारे मूल संविधान के बारे में, और आपको पता है मूल संविधान का मतलब क्या होता है, तो मूल संविधान का मतलब उस संविधान से हमारा है जिस संविधान को आपका लागू कब किया गया, या जो संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था आपका जब 26 नवंबर 1949 को, वो संविधान आपका मूल संविधान है। तो एक तो हम लोग बात करेंगे जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, है ना, मूल संविधान के अंदर, है ना, अनुसूचियां कितनी थी। हम एक तो क्या करेंगे ना, पहले इस बात को समझेंगे, और सेकंड हम यहां पर बात करेंगे जो वर्तमान में, जो अभी करंट, जब आप ये क्लास देख रहे हो, जब आप ये वीडियो को देख पा रहे होगे, तब उस समय यानी कि वर्तमान संविधान में आपकी अनुसूचियां कितनी है ना। एक हम यहां बात करने वाले हैं आपसे वर्तमान संविधान के बारे में, कि हमारा ना जो वर्तमान का संविधान है, वर्तमान संविधान में अनुसूचियां हमें कितनी देखने को मिलती हैं। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके क्या करते हैं ना, चर्चा करते हैं। तो याद रखो, देखो, जब ना मूल संविधान के बारे में ना हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या आपकी थी 8। कितनी थी? तो हमारा जो मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान संविधान के बारे में बात करेंगे, अभी की बात करें तो वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है, इसमें हमें 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब यहां से पता है एक पॉइंट निकल आएगा, हमारा पॉइंट ये निकल कर आएगा कि सर ये जो 8 से क्या हुआ है ना, 8 अनुसूची से जो 12 अनुसूची हमारी बनी है, ये कैसे बनी है? इसका तो सिंपल एक मतलब यही निकल के आ रहा है कि हमने प्लस 4 अनुसूचियां आपकी क्या की गई हैं, बाद में जोड़ी गई हैं। तो बिल्कुल 4 अनुसूचियां आपकी बाद में जोड़ी गई हैं, और बाद में यदि आपके ना संविधान में जोड़ी गई है तो संविधान में संशोधन के द्वारा आपकी जोड़ी गई होंगी। तो कब कब जोड़ी गई हैं, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, एक एक करके यहां पर समझ लेते हैं। तो देखोगे, सबसे पहले ना हम यहां बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो अनुसूची जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है हमारा 9वीं अनुसूची आपका। और जब 9वीं अनुसूची के बारे में हम बात करेंगे, ये कब जोड़ा गया आपका, तो ये जोड़ा गया है हमारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। फर्स्ट, यहां पर देखो, सीए का मतलब यहां पर होता है आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि आपका हिंदी में संविधान संशोधन। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। तो ये कब जोड़ा गया आपका, पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, जो कि कब किया गया था आपका, तो 1951 में किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। अब इसमें क्या विषय था हम उसको आगे क्या करेंगे, जब अनुसूची को पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो। आगे हम बात करते हैं हमारी 10वीं अनुसूची के बारे में, है ना। आगे क्या है हमारा, तो आगे हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया आपका, तो ये जोड़ा गया आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा आपका ये जोड़ा गया, जो कि कब किया गया था आपका, ये किया गया था आपका 1985 में। कब ये किया गया था आपका, 1985 में। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी 11वीं अनुसूची के बारे में। तो जो 11वीं अनुसूची है हमारी, इसे कब जोड़ा गया है, तो याद रखेंगे जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था आपका 73rd यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब किया गया था आपका 1992 में, 1992 में। और एक जो अंतिम आपका अनुसूची है जिसे हम कहते हैं आपके ना 12वीं अनुसूची, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 12वीं अनुसूची। ये कब जोड़ा गया है आपका, तो 12वीं अनुसूची आपका जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका, है ना। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये भी आपका जोड़ा गया था, इसी साल जोड़ा गया था, 1992 में ही आपका जोड़ा गया। ये भी कब जोड़ा गया है आपका, तो इसे भी आपका ना 1992 में ही आपका जोड़ा गया था। तो ये हमने देख लिया आपका। अब एक एक करके ना विस्तार से हम क्या करेंगे, आपका बात करेंगे कि किस अनुसूची में कौन कौन से विषय हमें देखने को मिलते हैं, किस अनुसूची में कौन से विषय क्या हैं आपके ना शामिल हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर क्या करेंगे आपका समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहली अनुसूची, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी तो पहली अनुसूची हमारा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो पहली अनुसूची है। देखो पहली अनुसूची में क्या है हमारा, तो पहली अनुसूची की जब भी बात करते हैं तो केंद्र में ना जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं, क्या है, तो यहां पर हम ना बात करते हैं आपके केंद्र में राज्य और संघ शासित प्रदेशों के, ठीक है ना। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम है, क्या है आपके, तो भारत के, ठीक है ना, भारत के राज्यों एवं, ठीक है ना, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश, ठीक है, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के, ठीक है, उनके क्या दिए हैं आपके, तो नाम दिए गए हैं। इसको याद रखना है, क्या क्या दिया है आपका, तो भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के आपके क्या दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, सीमाएं दी गई हैं, है ना, उनका न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम आपके दिए गए हैं, नाम, उनकी सीमाएं आपकी दी गई हैं, है ना, नाम है, सीमाएं हैं, एवं, ठीक है ना, एवं न्यायिक क्षेत्र, क्या है आपके, एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं आपके, तो न्यायिक क्षेत्र आपके रखे गए हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना है आपको। अब यहां से 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 2 पॉइंट आपको नोट क्या करना है, पहला तो आपको नोट कर लेना है, जब राज्यों के बारे में ना बात किया जाता है तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, और जब संघ शासित प्रदेशों के बारे में हम बात करते हैं तो जो संघ शासित आपके प्रदेश हैं उनकी संख्या आपको कितनी देखने को मिलती है, तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या आपको वर्तमान में 8 देखने को मिलती है। अब यहां से एक पॉइंट समझेंगे, जैसा हम लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा पहले, तो आर्टिकल 1 हमने पढ़ा है, तो आर्टिकल 1 में क्या बोला है आपका,
तो भारत अर्थात इंडिया क्या है आपका ना, राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात इंडिया हमारा जो राज्यों का संघ है, ये तो आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको देखो उसमें नाम नहीं बताएगा, जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो एक राज्यों का संघ है, ये आपको ना आर्टिकल 1 बता देता है। लेकिन उसमें कौन कौन से राज्य भारत संघ में आपके शामिल हैं, ये आपको अगर जानना है, उनकी सीमाएं कहां से कहां तक आपकी हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र आपके कहां से कहां तक हैं, तो ये बात जानने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ये बात आपको जानने के लिए आना पड़ेगा अनुसूची 1 में आना पड़ेगा। यहां पर आप जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं आपके, उनके न्यायिक क्षेत्र आपके कहां से कहां तक हैं। सेम आपका ना यूटी यानी कि आपके संघ शासित प्रदेशों के साथ भी क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो क्लियर रखेंगे, पहला हमारा अनुसूची है। आगे हम यहीं पर बात करते हैं हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची। ठीक है, यहां पर बात करेंगे दूसरी अनुसूची के बारे में। अब देखो, जब दूसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या बातें, इसको हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम इस पर भी क्या करते हैं ना, बात करते हैं। देखो यहां पर क्या बोला है आपका, अनुसूची 2 में है आपका संवैधानिक पदों पर, ठीक है, संवैधानिक पदों पर आसीन, ठीक है, क्या है आपका, तो यहां पर मेंशन किया है। देखो जो व्यक्ति क्या है आपके ना संवैधानिक पद पर हैं, कहां पर हैं, तो जो व्यक्ति आपके ना संवैधानिक पद पर आपके बैठे हुए हैं, तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के आपके ना वेतन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन और भत्ते क्या हैं आपके, एवं उनके विशेषाधिकार आपके बताए गए हैं। तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों, ठीक है, पदाधिकारियों, ठीक है ना, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, है ना, एवं परिलब्धियां हैं, क्या है आपके, वेतन है, भत्ते हैं, एवं वेतन भत्ते परिलब्धियां हैं आपकी, है ना, वेतन भत्ते एवं, आप सिंपल यहां पर लिख सकते हो परिलब्धियां। यहां से ना इसको हटाते हैं, 1 मिनट, वेतन भत्ते परिलब्धियां, ठीक है, एवं विशेषाधिकार हैं, है ना। एवं क्या उनके बताए गए हैं आपको, तो एवं उनके आपके विशेषाधिकार क्या हैं, ये आपको बताए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, इनको हम क्या करेंगे ना, आपका एक एक करके समझेंगे। इनमें कौन कौन व्यक्ति प्रमुखता आपके शामिल होते हैं, जैसे किन किन के पदों के वेतन वगैरह के बारे में बात किया है। तो एक आपको नोट करना है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात किया है आपका, है ना। किन के वेतन के बारे में बात है, तो याद रखना है राष्ट्रपति साहब हमारे इसके अंदर में शामिल हैं, है ना। इसमें हमारे कौन शामिल हैं, तो इसके अंदर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे शामिल हैं। राष्ट्रपति के अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल साहब हमारे इसके अंदर में क्या हैं आपके शामिल हैं। तो याद रखना है राष्ट्रपति हमारे हैं, राष्ट्रपति के अलावा हमारे राज्यपाल साहब आपको देखने को मिलते हैं, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आपके शामिल हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं आपके उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष एवं
उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत क्या है आपके, तो शामिल किए गए हैं आपके। इसके अलावा हम बात कर लेंगे आपके, तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे आपके, है ना, उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपके शामिल हैं, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। जो आपके ना जजेस होते हैं आपके हाई कोर्ट के, वो आपके शामिल हो जाएंगे, उच्चतम न्यायालय के आपके शामिल हो जाएंगे, है ना, उच्च न्यायालय के देखो शामिल तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी आपके शामिल हैं, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी आपके ना इसी के अंतर्गत क्या होते हैं, इनके वेतन आपके शामिल हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हमारे, तो भारत की बात करते हैं, तो भारत के, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी आपके इसके अंतर्गत इनके वेतन भत्ते आपके क्या होते हैं, शामिल आपके किए जाते हैं। इसके अलावा देखो अन्य में ना बहुत सारे आपको लोग देखने को मिलते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे आपका, ठीक है ना, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आपका, तो आप बात कर लोगे ना जो राज्यों के आपके विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, आपके जो, इसके अलावा बात कर लेंगे आपके, तो ये सभी आपके ना शामिल हो जाएंगे, तो आप अन्य में यहाँ पर छोड़ सकते हो। लेकिन है ना कुछ मेजर हैं जो इसके अंतर्गत इनके वेतन भत्ते आपके क्या होते हैं, बताए गए, इनके वेतन भत्ते आपके शामिल किए गए हैं। तो इसको याद रखना है, ये सारे आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, अनुसूची 2 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा हम बात करते हैं ना हमारी तीसरी अनुसूची, अगला क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बात करते हैं हमारी तीसरी अनुसूची के बारे में। और जब भी देखो बात करोगे ना तीसरी अनुसूची के बारे में, तो इसमें आपके पता है क्या बताए गए हैं, इसमें आपका ना शपथ के बारे में बात किया है, जो ओथ लेते हैं आपके ना, देखा ना आपने, जैसे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, मुख्यमंत्री आपके शपथ लेते हैं, तो इनके वही बताए गए हैं कि कौन कौन आपके यहाँ पर ना शपथ लेंगे। तो सिंपल याद रखना है, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, इसमें क्या है आपका, उम्मीदवारों द्वारा, है ना, उम्मीदवारों द्वारा ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली, ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक है, शपथ एवं क्या हो जाएगा, शपथ एवं प्रतिज्ञान, इसमें क्या है आपका शामिल है। अब जब शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में ना बात करते हैं, किन के शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बात किया है, जैसे संसद और विधान मंडलों के आपके उम्मीदवार हो जाएंगे। पहला तो क्या हो जाएंगे आपके, संसद और विधान मंडलों के उम्मीदवार, संसद एवं है ना, संसद एवं विधान मंडलों के उम्मीदवार। पहले तो आपके ना इनके शपथ के बारे में बात है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है आपका, क्या हो जाएगा आपका, तो ये उम्मीदवार आपके संसद के हो जाएंगे, या संसद के अलावा जो राज्य में आपको ना विधानमंडल देखने को मिलता है, आपके ना उनके उम्मीदवार हो गए। इसके अलावा आपका संसद एवं क्या हो जाएंगे हमारे, संसद एवं विधानमंडल के आपके सदस्य हो जाएंगे, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य। दूसरा क्या लिख लेंगे, संसद एवं, है ना, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य, ठीक है, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य,
ये क्या है आपके, इसके अंतर्गत में आपको देखने को मिलते हैं संसद एवं आपके ना विधानमंडल के सदस्य। इनके अलावा हम लोग बात करेंगे संसद एवं आपके राज्यों के मंत्री आपके हो जाएंगे, है ना, संसद एवं राज्यों के मंत्री। ठीक है, संसद एवं राज्यों के मंत्री। ठीक है, संसद एवं राज्यों के मंत्री आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, उच्चतम, जिसको सिंपल सर्वोच्च न्यायालय लिख लो ना, ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। और एक अंतिम लिख सकते हो आपका, सिंपल वही है, भारत के नियंत्रक एवं आपके, है सिंपल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके हो जाएंगे। तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, भारत के नियंत्रक, है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं आपका महालेखा परीक्षक ये आपके शामिल हैं। तो ये सारे आपको ना आर्टिकल, कहाँ पे आपके आर्टिकल बोल रहा हूं मैं, अनुसूची में, कहां पर आपके, तो ये सभी आपके ना अनुसूची 3 में क्या होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने चौथी अनुसूची को समझते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं हमारे चौथी अनुसूची। ठीक है, तो हमारी जो चौथी अनुसूची है इसमें हमें देखना है क्या दिया है। तो देखो, हम ना जब भी बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में तो बहुत ही सिंपल है, क्या है आपका, राज्यसभा में विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। क्या है आपका, तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं, है ना, सिंपल लिख लोगे, राज्यसभा में, ठीक है ना, राज्यसभा में क्या हो जाएगा आपका, तो राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में विभिन्न, ठीक है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के, ठीक है, संघ शासित प्रदेशों के, है ना, सीटों का, ठीक है, सीटों का आवंटन, इसको याद रखना है। और ये आप लोगों को ना पता होगा किस आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जनसंख्या के आधार पर, है ना। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा किया जाता है ये किस आधार पर किया जाता है, तो सीटों का जो बंटवारा होता है ये किया जाता है आपका जनसंख्या के आधार पर। यानी कि देखो, जिस राज्य की जनसंख्या आपकी ना सबसे ज्यादा होगी उस राज्य का राज्यसभा में सीट आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कमेंट करके आपका होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोगों को ना कमेंट करके बताना है कि किस राज्य का आपका राज्यसभा में सीट आपका सबसे ज्यादा है और किस राज्य का आपका राज्यसभा में सीट सबसे कम है और कितना है, ये भी आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपनी छोटी सी एक और हमारी अनुसूची आती है, अनुसूची 5वीं। क्या है आपका, तो आगे हम यहां बात करते हैं हमारे 5वीं अनुसूची के बारे में, है ना। आगे हम यहां पर बात करेंगे अपनी
पांचवी अनुसूची के बारे में, ठीक है, पांचवी अनुसूची। और ये देखो जो पांचवी अनुसूची आपके ना बहुत ही छोटी सी है, इसमें आपको पता है क्या बोल रहा है, तो पांचवी अनुसूची में बड़ी सीधी सी सरल सी बातें आपकी की गई हैं। यहां पर सिंपल देखो पता है क्या बोला है, यहां पर बोला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध दिए गए हैं। तो सिंपल यहां पर लिख लेना है अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बात किया है आपका इसमें सिंपल। तो अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, है ना, क्षेत्रों के प्रशासन, जाति क्षेत्रों के, ठीक है, क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण एवं उपबंध शामिल हैं, है ना, प्रशासन, नियंत्रण एवं क्या होते हैं आपके, एवं आपके उपबंध आपके यहां पर दिए हैं। इस बात का आपको बस ना ध्यान में रखना है। तो छोटी सी अनुसूची आपका है। इसके अलावा छठी जो आपकी अनुसूची है ये भी कहीं ना इससे आपकी ना थोड़ी बहुत क्या होती है, मिलती है। तो जब छठी अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं तो याद रखोगे, जब छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची देखो मिलनी 4 राज्य आपको पढ़ने हैं, है ना। छठी अनुसूची की ना जहां पर बात आती है आपको 4 राज्यों का इसमें क्या होना चाहिए, नाम आपको ना पता होना चाहिए। कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और आपका त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है 4 राज्य, असम, मेघालय, है ना, असम है आपका, मेघालय हो जाएंगे आपके, है ना, इसके अलावा आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये देखो 4 राज्य हो गए आपके ना। कौन कौन से, नाम को रिपीट करोगे आप लोग मेरे साथ में। नाम 4 कौन कौन से राज्यों के हैं आपके, तो असम है, मेघालय आपका है, त्रिपुरा है आपका और मिजोरम है। तो इन 4 राज्यों में ना जो भी आपके ना जनजातीय होते हैं उनके यहाँ पर क्या है, तो उनके क्षेत्रों का इसमें अलग से क्या किया है आपका, वर्णन किया है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण है ना, मिजोरम, है ना, के जनजातीय क्षेत्रों के, ठीक है ना, मिजोरम के आपके क्या हो जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण है। मिजोरम के जनजातीय, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के, ठीक है, क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण क्या हो जाएंगे आपके, क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। इस बात को क्या रख लोगे, ध्यान में रखोगे तो क्लियर रहेगा ना। बहुत छोटा सा आर्टिकल आपका है, 4, 5 और 6। आगे हम लोग बात कर, अभी यहां से देखो 2 मेजर हमें अनुसूची पढ़नी है। 2 मेजर कौन सा है, तो सबसे पहला आपको पढ़ना होता है जो मेजर आपका है ये है हमारा 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची एक मेजर आपका है। और यहां से ना परीक्षा में खूब सारे आपके क्या होते हैं, प्रश्न आपसे ना पूछ लिए जाते हैं। और ना सिर्फ आपके ना बोर्ड परीक्षा में तो पूछते ही पूछते हैं, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव के परीक्षा होते हैं वहां से तो भर भर के यहाँ से क्या आते हैं, आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 7वीं अनुसूची को लेकर के आपका। तो इसको आपको ना ध्यान में रखना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ये सारे ना बड़े ही क्या होते हैं आपके ना इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें पता है बहुत ही सिंपल एक बात कही गई है, क्या बोला है आपका, तो केंद्र एवं, है ना, केंद्र एवं
राज्यों के बीच क्या है आपका, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। क्या किया है आपका, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच आपका शक्तियों का विभाजन है। मतलब बता दिया गया है कि भैया अगर आप केंद्र सरकार हो तो आपकी ये पावर्स हैं, आप इन विषयों पर क्या करो, कानून बनाओ। अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार इन विषयों पर क्या करेगी, आपका कानून को बनाएगी। तो सिंपल है, अनुसूची 7 में आपके केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो बताया गया है। अब ये ऐसे ही किया गया क्या सर, नहीं सर, इसमें एक छोटा सा ना क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आइए ट्विस्ट को हम लोग देखते हैं क्या मेन बात है। देखो इसके लिए ना 3 सूची बनाई गई। क्या क्या बनाया गया, एक बनाई गई आपकी संघ सूची, इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से लिखते हैं नीचे में। देखो एक आपकी बनाई गई संघ सूची बनाई गई है ना, पहली क्या बनाई गई है, संघ सूची बनाई गई है सर। दूसरी आपकी बनाई गई है राज्य सूची, है ना, सेकंड आपका बना दिया राज्य सूची आपका बना दिया। और एक तीसरी भी अनुसूची बनाई गई, तीसरी अनुसूची बनाई गई समवर्ती सूची। क्या बनाई गई है तीसरी आपका, समवर्ती सूची। ये 3 अलग अलग सूची क्या है आपकी बनाई गई। अब यहां पर पता है एक ट्विस्ट आएगा आपका, ट्विस्ट क्या है, आइए ट्विस्ट को देखा जाए। तो आइए ट्विस्ट को देख ही लिया जाए। तो ट्विस्ट को देखने के लिए एक छोटा सा हमें क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं हमें छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं आपके लिए। अब देखो यहां पर क्या है, आपको एक चीज है याद रखनी है। चीजें क्या याद रखनी है सर, बस इतना याद रखना है, एक है आपका मूल संविधान, एक क्या है, तो हम बात करते हैं पहले तो अपने मूल संविधान के बारे में। एक हो जाएगा हमारा सर मूल संविधान, है ना, और एक हो जाएगा हमारा, लाइनिंग दे देते हैं पहले, है ना, आपके लिए हम, है ना, एक क्या हो जाएगा आपका वर्तमान संविधान। अब यहीं पे समझना, देखो जो सूचियां बनाई गई, थोड़ा इसको पहले मैं आपको ना एक बार डिटेल में बताता हूं। पहले देखो संघ सूची में भाई आपके ना ऐसे विषय को रखे जाएंगे जिन पर नियम और कानून कौन बनाएगी, हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे आपका रक्षा है, आपका विदेश नीति है, आपकी बैंकिंग आपका है, मुद्रा है आपका। तो ये ऐसे विषय आपके हैं जिनके ऊपर आपके कानून कौन बनाएगी, हमारी केंद्र सरकार, और इन विषयों को आपका रखा गया है संघ सूची में। फिर आता है हमारा राज्य सूची। तो राज्य सूची के अंदर हम उन विषयों को आपका शामिल करते हैं जिसके अंतर्गत कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो आपकी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार इन विषयों पर क्या करेगी, आपका कानून का निर्माण करेगी, कानून को बनाएगी। जैसे आपका पुलिस है, तो पुलिस किसके कंट्रोल में होता है, राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है। फिर एक तीसरा आता है आपका समवर्ती सूची आपका। तो समवर्ती सूची में हमने ऐसे विषयों को आपका रखा गया है जिसमें केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, आपके ना इन विषयों पर आपके कानून को बनाते हैं। जैसे मान लेते हम लोग शिक्षा आपका है, आप लोग आगे चल के शादी ब्याह तो करबे करिएगा, तो शिक्षा है, शादी ब्याह है आपका, है ना, विवाह हो गया आपका। तो इन विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के क्या करेंगे, उन विषयों पर कानून बनाएंगे जो विषय आपके समवर्ती सूची में होंगे। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कंफ्यूजन, सर जैसे ना हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं किसी बात को लेकर के, तो इन विषयों पर कानून को लेकर के ना अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार का झगड़ा हो जाए, उनके बीच कोई मतभेद हो जाए, केंद्र सरकार बोलेगी मेरा वाला, हम जो बोले वो वाला चीज लागू, वाला कानून लागू होगा, राज्य सरकार बोले हम जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको लागू करना पड़ेगा, तो मतभेद हो जाएगा। तो मतभेद के आधार पर याद रखना है आपको, समवर्ती सूची में जो कानून बनता है और अगर उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद हो जाए
तो मतभेद के आधार पर या मतभेद के बाद जो कानून आपका मान्य होता है वो हमारी केंद्र सरकार का होता है, ना कि राज्य सरकार का। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर जो संघवाद आपका है जिसमें केंद्र को आपका राज्यों की तुलना में अधिक आपका शक्ति दिया गया है, इस कारण से। क्लियर है? तो अब देखो बात करें तो देखो संघ सूची में ना जो मूल संविधान में जो विषय थे वो 97 थे। कितने थे? तो इसमें जो विषय थे आपके मूल संविधान में संघ सूची में 97 थे। वर्तमान में कितने हैं सर? 100 हैं। 3 बढ़ गया है। राज्य सूची में देखो पहले 66 विषय थे आपके, वर्तमान में कितने आपके? 61 हैं, 5 कम गया है। समवर्ती सूची में क्या हो चुके हैं आपके? तो पहले 47 विषय थे और 5 अभी बढ़ गए, यानी कि 52 हो गए। अब लगेगा सर डाउट, सर यहाँ 5 कम हो रहा है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किया गया ये 5 उठा करके यहाँ डाल दिया? तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया था। क्लियर है? तो ये है हमारा अनुसूची नंबर क्या है आपका? 8 है। क्लियर है? सॉरी 8 नहीं 7 है। 8वीं अनुसूची को हम लोग आपका अब पढ़ेंगे, है ना। 8वीं अनुसूची हम लोग आपका अब पढ़ेंगे। तो याद रखो 8वीं अनुसूची क्या है? तो 8वीं जो अनुसूची है हमारी सर, इसमें क्या बातें बताई गई हैं? तो संविधान द्वारा मान्य भाषाओं के बारे में बात है। क्या है आपका? संविधान द्वारा मान्य भाषाएं, जिसको राजभाषा कहते हैं। सिंपल लिख लो, संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान द्वारा मान्य है ना, मान्य भाषाएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपका? राजभाषा भी कहते हो आप, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो राजभाषा भी कहते हैं। क्लियर? तो याद रखना ये भी कितने थे आपके? तो इसमें एक ट्विस्ट आपका है। देखो मूल संविधान में राजभाषा कितना था आपका? तो याद रखेंगे मूल संविधान में आपका था ये, ठीक है। मूल संविधान के बारे में जब बात करेंगे तो मूल संविधान में आपका जो राजभाषा था ये 14 भाषाएं थी। कितनी थी मूल संविधान में आपका? 14 राजभाषाएं थी आपके। लेकिन अगर ना हम बात करते हैं अभी आपके वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान के बारे में ना हम जब बात करते हैं तो वर्तमान संविधान के अंदर में जो भाषाएं आपकी हैं, जो राजभाषाएं आपकी हैं, वर्तमान संविधान में इनकी संख्या आपकी 22 हैं। तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हमें, या 22 राजभाषाएं आप कह लो, ये हमें कितनी? 22 देखने को मिलती हैं, है ना। 22 राजभाषाएं हैं आपकी, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? अब यहाँ पे बात कर ही लिया जाए सर, ये 14 जो राजभाषाएं थी हमारे मूल संविधान में, ये कौन कौन सी थी इनको देख लेते हैं। तो याद रखना पहला था आपका संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी। 5 पहले। पहला कौन? संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, है ना, कश्मीरी, गुजराती। कौन कौन हो गए आपके? 5 हमने देख लिया, है ना। संस्कृत हमने देखा, हिंदी देखा, उर्दू आपका है, उर्दू के अलावा आपका कश्मीरी है, गुजराती आपका है ना, कश्मीरी है, गुजराती है, उड़िया, पंजाबी। क्या है आपका? याद रखोगे उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया। उड़िया, पंजाबी, है ना, उड़िया, पंजाबी, है ना, बांग्ला, असमिया, है ना, बांग्ला, असमिया। ये कितने हो गए आपके? 9 हो गए ना, आई थिंक। हाँ बिल्कुल, हमारे कितने हो गए भाई? 9 हमारे ये हो गए। तो संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू आपका है, गुजराती है, कश्मीरी है, पंजाबी
है ना, आपका बंगला है, आपका असमिया है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है। इसके अलावा क्या बात करेंगे? मराठी है सर, मराठी है, तमिल है ना, मराठी है, तमिल है। तमिल के अलावा आपका ना तेलुगु भी आपको देखने को मिलता है। तमिल है, तेलुगु आपका है ना, तेलुगु आपका हो जाएगा। कन्नड़ आपका है ना, क्या हो जाएगा हमारा? कन्नड़ है। और एक अंतिम 14वां भाषा क्या था आपका? मलयालम था। क्या था? मलयालम। ठीक है ना, मलयालम। ठीक है ना, मलयालम था। ये 14 भाषाएं हो गई ना, गिनती कर लेते हैं वरना कुछ छूट जाएगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे राजभाषाएं थी। कितनी थी? जो पहले मूल संविधान में थी। लेकिन हमने पढ़ा है सर वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। यानी कि आपका 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। तो बिल्कुल आपका ना 8 भाषाओं को आपका बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया आपका, याद रखो, 21वां संविधान संशोधन किया। क्या किया है आपका? तो यहां पर किया गया आपका 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में। और यहां पर किस भाषा को जोड़ा गया आपका? सिंधी भाषा आपका जोड़ा गया है ना। किसको जोड़ा गया है आपका? सिंधी भाषा आपका जोड़ा गया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन आपका। इसके अलावा किया गया आपका 71वां संविधान संशोधन आपका, ये किया गया आपका 1992 में। और यहां पर 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। नेपाली है, नेपाली, मणिपुरी आपका, और एक भाषा है आपका कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, और एक तीसरा भाषा जो है आपका वो कोंकणी है। क्लियर है? इसके अलावा अंतिम हमने क्या किया है आपका? तो अंतिम आपका किया गया 92वां संविधान संशोधन, 92nd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। और ये किया गया आपका 2003 में। और 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। कौन कौन सी आपका? तो मैथिली है ना, मैथिली जोड़ा गया आपका, है ना, मैथिली है, संथाली है, डोंगरी भाषा भी जोड़ा गया आपका इसी के अंदर। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी, और एक जो अन्य भाषा जोड़ा गया है आपका वो है आपका बोडो। क्या है आपका? बोडो। इसको क्या रख लेना है? ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? ये 4 भाषाएं आपकी बाद में जोड़ दी गई। तो ये हमारा था 8वीं अनुसूची। अब देखो जो 4 अनुसूची हमने पहले पढ़ा आपका, जो अलग अलग जोड़ा गया, उनमें कौन कौन से विषय शामिल है हम उनको यहाँ पर क्या करेंगे आपका देखेंगे। पहले एक बार आप देख लोगे जो मैंने आपको बताया था। बाद में कौन कौन अनुसूची आपकी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और आपका 12वीं अनुसूची। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्या करेंगे अभी समझेंगे। इन अनुसूचियों में आपका क्या क्या बातें बताई गई हैं। देखो, जब ना बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है, जब हम बात करेंगे आपके 9वीं अनुसूची के बारे में, तो ये पता है कब जोड़ा गया आपका? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपका जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन द्वारा आपका 1951 में। ठीक है, इसको जोड़ा गया। इसमें पता है क्या क्या बातें शामिल थी आपका? तो इसमें था आपका भूमि सुधार। इसमें क्या विषय आपके आते हैं? भूमि सुधार हो गया आपका। ठीक है, भूमि सुधार आपका इसमें शामिल है। इसमें आपका शामिल है जमींदारी उन्मूलन, है ना, भूमि सुधार आपका जमींदारी उन्मूलन है आपका। ठीक है, भूमि सुधार और क्या है आपका? जमींदारी उन्मूलन आपको देखने को मिलता है। इसमें याद रखना है। और ये पता है कब जोड़ा गया इसमें आपका? इसके लिए आपका आर्टिकल 31B जोड़ा गया। इसके लिए क्या किया गया आपका? अलग से एक आर्टिकल 31B आपका जोड़ी गई। अलग से आपका एक आर्टिकल भी जोड़ दिया गया इसके लिए। आपका 31B आपका
जोड़ी गई, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर, इतनी ही बात है इसमें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आपका ना 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्या है आपका, तो अगला हम बात करते हैं आपका, ये है हमारा 10वीं अनुसूची। ठीक है, और जब 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो हमने पहले किया था बात, 52वां संविधान संशोधन आपका किया गया था। और ये कब किया गया था आपका, 1985 में आपका किया गया था। ये पता है आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका दल बदल विरोधी कानून आते हैं। इसमें क्या आता है आपका, दल बदल विरोधी कानून आपके आते हैं। इसमें क्या आता है आपका, तो दल बदल विरोधी कानून, यानी कि आप सिंपल कह सकते हो अंग्रेजी में एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें आता है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून क्या है आपका, इसमें शामिल है। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग 2 अनुसूचियां और पढ़ेंगे, फिर ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची, ये तो बहुत ही सिंपल है आपका। इसमें क्या है आपका, तो ये कब जोड़ा गया है आपका, ये जोड़ा गया आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपका 1992 में। कब, 1992 में आपका जोड़ा गया, और ये लागू हुआ था, इसको भी लिख लेना, इसको लागू किया गया था अगले साल। ये लागू हुआ था आपका 1993 में, 1 साल के बाद आपका अगले साल इसको आपका लागू किया गया था। इसमें सिंपली क्या है आपका, पंचायती राज के बारे में बात है। इसमें क्या बात किया है आपका, तो पंचायती राज के बारे में बात किया गया है ना, पंचायती राज के बारे में आपका बात किया है ना, पंचायती राज के क्या शक्तियां होंगी आपकी, है ना, पंचायती राज की क्या शक्तियां होंगी, क्या उनके ना प्राधिकरण होंगे, क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी बातें आपको क्या है इसके अंतर्गत बताई गई हैं। और इसमें आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, इसमें आपके ना 29 ऐसे विषय बताए गए हैं जिन पर पंचायती राज क्या करेगी आपका ना काम करती। कितने विषय बताए गए हैं इसमें आपका, तो टोटल आपके ना 29 विषय हैं। कितने विषय हैं आपके सर, 29 विषय हैं, याद रखना है। और एक अंतिम जो हमारा अनुसूची है वो है हमारा 12वीं अनुसूची। अंतिम क्या है आपका, तो अंतिम हम बात करेंगे आपका 12वीं अनुसूची। और जब हम बात करते हैं आपके 12वीं अनुसूची के बारे में, तो जो 12वीं अनुसूची आपका है ये कब शामिल किया गया है आपका, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे आपका शामिल किया गया। इसे भी आपका 1992 में ही आपका जोड़ा गया था, और इसे भी आपका जब लागू करने की बात करेंगे तो इसे भी आपका जो लागू किया गया है वो अगले साल, यानी कि आपका 1993 में आपका ना लागू किया गया था। इसमें सिंपल आपको पता है क्या है, बस इसमें आपका क्या किया है, इसमें देखो 2 मेन बातें बताई गई हैं। इसमें पहला तो क्या आपका नगर पालिका के बारे में बात है। इसमें किसके बारे में बात किया है, नगर पालिका के बारे में, है ना। इसमें किसके बारे में बात किया गया है आपका, नगर पालिका के बारे में आपका बात किया है। नगर पालिका की क्या शक्तियां होंगी, क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, वो क्या क्या काम करेंगे आपका। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नगर पालिका के लिए 18 विषय बताए गए हैं जिनके ऊपर नगर पालिका क्या करेगी आपका, तो काम करती है। क्लियर, तो ये पूरा देखो हमने क्या कर लिया है, आपका अनुसूची हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची आपके वर्तमान में 1 से लेकर के 12 तक। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कहीं पर आपके कोई दिक्कत अनुसूची में लेकर के भविष्य में गारंटी है कि कभी आपका नहीं होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई डाउट रहते हैं, तो आप हमें कमेंट में नीचे लिख करके जरूर से बता देंगे। और आपको क्लासेस कैसी लग रही है हमारी सीरीज की, आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर से बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने इस सीरीज में एक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।